हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, मेरा नाम बिट्टू है और मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 24 साल है, पर ये कहानी तब की है जब मैं 20 साल का था। मेरी घर की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी। जब मेरी ताऊ के बेटे को पता चला कि मैंने अपना 12 पास कर लिया है, लेकिन बीए में एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं हैं। भैया ने मेरी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी ली और मुझे दिल्ली बुला लिया, जहाँ पर वो अपनी पत्नी यानी कि भाभी के साथ रहते थे। फिर मैं दिल्ली आ गया और वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। भैया का छोटा सा घर था जिसमें 2 रूम था और बस भैया और भाभी ही रहते थे। भाभी बहुत ही खूबसूरत है। भाभी की उम्र उस वक्त 22 साल थी और उनकी शादी को 1 साल ही हो गए थे। मैं भैया और भाभी के साथ उनके घर में ही रहने लगा। सुबह मैं कॉलेज चला जाता था और भाई ऑफिस चले जाते थे। कुछ दिनों तक ऐसे ही चल रहा था। फिर एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं जल्दी से घर आ गया। मैंने घर की घंटी बजाई तो भाभी ने बहुत देर से दरवाज़ा खोला और मैं उन्हें देखकर हैरान रह गया। भाभी तब नहाकर आई थी। उनके बाल भीगे हुए थे और उन्होंने एक टी शर्ट और तौलिया पहन रखी थी। वो उस वक्त किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को एक सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। चलिए दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। भाभी ने पूछा, बिट्टू घर के अंदर भी आओगे या बाहर ही खड़े रहोगे? मैं घर के अंदर आ गया। भाभी ने पूछा, क्या हुआ, इतनी जल्दी कैसे आ गए? मैंने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। भाभी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कमरे में जाओ, थोड़ा आराम कर लो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं अपने कमरे में गया और बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद भाभी मेरे पास आकर बैठ गई। भाभी ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे पूछने लगी, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कहा, भाभी सर में बहुत दर्द हो रहा है। तभी भाभी ने बाम लेकर मेरे सर पर मालिश किया। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। भाभी ने मुझे सर दर्द की एक गोली दी। दवा लेने के बाद मैं सो गया। शाम को जब मैं उठा तब वो रसोई में अपना काम कर रही थी। फिर थोड़ी देर बाद भैया ऑफिस से आए। आते ही उन्होंने भाभी से कहा कि उनके खास दोस्त मोहन की बहन की शादी है। भैया ने भाभी को भी शादी में चलने को कहा, लेकिन भाभी महीने के उन दिनों से गुजर रही थी, तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया और कहा कि बिट्टू की भी तबीयत ठीक नहीं है, आप ही अकेले चले जाओ। भैया ने कहा कि मैं तो कल सुबह ही आऊँगा। उसके बाद भैया चले गए। रात को मेरी तबीयत फिर से खराब होने लगी। मुझे तेज बुखार चढ़ गया। भाभी ने अपने हाथों से मुझे खाना खिलाया और दवाई भी खिलाई। पूरी रात मेरी बगल में ही बैठकर मेरी खूब सेवा की। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा भाभी मेरी बगल में ही सोई है। भाभी को देखकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। ऐसी हालत में भी भाभी ने मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखी। उस दिन की बात से मेरी और भाभी की एक अलग ही दोस्ती हो गई। मैं भाभी को पसंद करने लगा था। हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ खुलकर बातें करने लगे। इसी तरह से मेरी 3 साल निकल गए और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई और मैं गुड़गांव में शिफ्ट हो गया। मुझे नौकरी किए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन भाभी ने मुझे फ़ोन किया। वो बहुत ही रो रही थी। मैंने पूछा, भाभी क्या हुआ है? तो उसने कहा कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया है और वो आईसीयू में एडमिट है। मैं तुरंत ही भैया भाभी के पास हॉस्पिटल चला गया, लेकिन सुबह तक भैया की मौत हो गई। भाभी की रो रो कर हालत खराब हो गई। मैं भाभी को संभाल नहीं पा रहा था। उस वक्त भाभी 2 महीने की पेट से थी। भैया के जाने के 1 महीने बाद मैंने भाभी को शादी का प्रस्ताव दिया। मुझे लगा यही अच्छा मौका है भैया के एहसान चुकाने का। वैसे भी मैं उन्हें मन ही मन बहुत पसंद करता था। भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर मैंने कहा, भाभी तुम पेट में पल रहे बच्चे के साथ अकेले जिंदगी कैसे जियोगी? ये दुनिया बहुत ही जालिम है।
बहुत सोचने के बाद भाभी ने अपने होने वाले बच्चे के खातिर हाँ कह दिया। उसके बाद हम दोनों ने घर वालों की अनुमति से शादी कर ली। बच्चे को पिता का नाम मिल गया और मुझे भाभी का साथ, जो अब मेरी पत्नी है। तो दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसी ही कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएँ। आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।